मैं खड़ा हूँ डिकाला की रिसेप्शन पे। ठीक है, यहाँ देखिए कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी जो लोग करते हैं, उनकी जो अच्छी बेस्ट फ़ोटो होती है तो यहाँ पे लगती है जो है। मॉर्निंग टाइमिंग, इवनिंग टाइमिंग, ठीक है। नेचर गाइड इज़ कंपलसरी, नेचर गाइड चार्ज 800, पहले 7 था। डोरमेट्री है, आपने देखा ही होगा, जो आते हैं जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए है ये। आइए आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इनमें बने होते हैं कैबिन, ऐसे ही बने हुए हैं डोरमेट्री के ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जन यहाँ पे रह सकते हैं। भारतीय डाकघर आज भी यहाँ से पोस्ट ऑफिस ये यानी कि चल रहा है, चालू पोजीशन में है, बंद नहीं है जो है ये। और इस तरफ को कुछ स्टाफ क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे हमें जाना नहीं है जो है। 3ABC 3 रूम होंगे यहाँ भी कैबिन में जो है। बाहर से दिखाऊंगा, अंदर मैं जा नहीं सकता। हटमेंट, यहाँ भी 6 रूम बने हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, और 3 पीछे हैं। सामने का नज़ारा कितना शानदार है, 2 बड़े बड़े हाथी सामने ही ग्रासलैंड में दिख रहे हैं यहाँ से। ये देखिए 2 एलिफेंट खड़े हैं सामने। एक बार रेलवे की टिकट भी कर लेंगे, तत्काल जो होती है, बुकिंग खुद कर लेंगे जो है, और इसकी टिकट तो आप समझो बहुत मुश्किल है। थोड़ा शागनी जी से बात करते हैं, थोड़ा जंगल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। थोड़ा हमें जानकारी दीजिए जंगल के बारे में। का जो ग्रासलैंड है 1700 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है, और इस पूरे जंगल को हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट। सही है। जिम कॉर्बेट एक हंटर थे, बट नॉट बाई। आजकल जो माहौल रामनगर का बहुत डेंजर हो रखा है जो है, टाइगर बहुत हमले कर रहा है, तो ये क्या है कि जंगल को छोड़ के टाइगर गांव में जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिकाला कैंपस के अंदर जो है। ये देखिए इसका मेन एंट्री गेट। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जो डिकाला अभी तक गए नहीं हैं। जो लोग जा रखे हैं उनको तो मालूम है जो है ये जगह क्या है। ये क्या है, जन्नत है, जन्नत, पैराडाइज ऑफ एनिमल, स्वर्ग है जानवरों के लिए जगह ये बोली। और हमारी सबकी बहुत फेवरेट जगह है डिकाला। बहुत मुश्किल से यहाँ की टिकट होती है। ये देखिए इसका एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट जो है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप जो है। अभी क्या है, 1 बजे 2 बजे सफारी शुरू हो जाएगी। हम 3 रात के लिए यहाँ रुके हैं, हमारी 6 सफारी है यहाँ पे। आइए मैं आपको इसका पूरा टूर दिखाता हूँ, पूरे कैंपस के कहाँ कहाँ क्या है, आपको पूरी जानकारी मेरी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने बता दिया गेट है, ठीक है। इसमें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने 10 KB का करंट छोड़ रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक करंट है जो है। तो इसके अंदर बहुत ही रेयर एनिमल आते हैं कभी कभी जो है। बाकी डियर वगैरह और जैकल के जंप करके अंदर आ सकते हैं 1 सेकंड में। ये देखिए पहले यहाँ पे शुरू हो गया कैंप ऑफिसर, डायरेक्टर के जो रूम है यहाँ के, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मली जिप्सी यहाँ खड़ी होती हैं। आज कुछ इन्होंने को यहाँ पे आग लगानी है घास को, तो इसलिए जिप्सी है सब यहाँ पे खड़ी कर रखी हैं इस तरफ। कुछ ही देर में सफारी शुरू होने वाली है, अभी शुरू करते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ आगे रिसेप्शन, डिकाला की रिसेप्शन पे, ठीक है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी जो लोग करते हैं, उनकी जो अच्छी बेस्ट फ़ोटो होती है तो यहाँ पे लगती है जो है। ये फ्रेम बना के खुद दे के जाते हैं यहाँ पे। और इसके बाहर यहाँ के टाइमिंग सब लिखे हुए हैं, ये चेक कर लीजिए। चेकआउट 11 AM, चेक इन 12:30 PM, ठीक है। और यहाँ पे पार्क टाइमिंग लिखा है, यहाँ पढ़ लीजिए। मॉर्निंग टाइमिंग, इवनिंग टाइमिंग, ठीक है। नेचर गाइड इज़ कंपलसरी, नेचर गाइड चार्ज 800, पहले 7 था। वाह। वन्य जीवधारी फिल्म शो 6:30 बजे शुरू होता है। लाइब्रेरी टाइमिंग 10 to 1:30, 11 to 1:30 PM, ठीक है। नो स्मोकिंग, नो प्लास्टिक जोन, ये सूचना लिखी हुई है, बहुत लंबी होगी, आराम से पढ़ लो आप भी, ठीक है। उसके बाद ये डिकाला आवश्यक सूचना, मैं आराम से मैं भी बाद में पढ़ूंगा, आप देख लो, अभी वीडियो पॉज करके पढ़ लेना जो है। बहुत बढ़िया। रिसेप्शन के जो ऊपर आपको दिख रहे हैं यहाँ 5 कमरे हैं, इसको बोलते हैं न्यू FRH, ठीक है। इसके पीछे है कैंटीन, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिल जाएगा। उसके पीछे डेक है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अपने पहले सीधा सीधा शुरू करते हैं यहाँ से। ये आपको रिसेप्शन और FRH दिखा दिया मैंने, अभी चलते हैं आगे। ये आ गई यहाँ पे छोटी कैंटीन। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का नाश्ता मिल जाएगा, जैसे ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट वगैरह जो है, चाय पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया NXE। ये देखिए NXE, यहाँ पे 6-7 रूम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे NXE, ठीक है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है पीछे का जो है ग्रासलैंड का। ये यहाँ से आप देख सकते हैं सामने की तरफ, ये है डॉर्मेट्री। यहाँ पे जो सिंगल पर्सन के लिए बेड बने हैं, उसका उनका टॉयलेट सामने उस तरफ है जो है। ये टॉयलेट है उनका, ये अटैच नहीं है, अलग ही जाना पड़ेगा आपको,
नहाने और धोने के लिए। दूसरी कैंटीन है छोटी वाली, ठीक है। और इसके यहाँ पे लोग हट लिखा है ना, इसके सामने ये डोरमेट्री है, आपने देखा ही होगा। जो आते हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए है ये। आइए आपको अंदर से दिखा देता हूँ। अच्छे से पेंट किया हुआ है बाहर से। तो ये भी शेख जी खड़े हैं, ये देखिए। अंदर का कुछ ऐसा है, जैसे ट्रेन में बने होते हैं कैबिन, ऐसे ही बने हुए हैं डोरमेट्री के ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जन यहाँ पे रह सकते हैं। तो जो टॉयलेट है ना, वो अटैच नहीं है, जो है टॉयलेट बाथरूम, वो सामने जाना पड़ेगा। रात को फटेगी जाने में ज़बरदस्त, क्योंकि रात को पूरा अंधेरा होता है यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए पीछे से एक और भी है विंडो, ये देखिए। ये पीछे से जो अपना एमपी थिएटर है ना, वहाँ का दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। अभी बाहर चलते हैं। ये देखो, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम है। ये बैठे हैं ना, ये डोर खुला, ये पूरा गैंग है, देखो पूरा गैंग मंकीज़ का जो है। ये सब यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, इनसे बच के रहना है। जो है आपको वेट कर रहे हैं, ये थोड़ा हटें, अंदर जाएं, हमारा खाना पीना चुराएं जो है। एक्चुअली एक बार मेरा वहाँ से भी अपना स्टोर रूम है ना रिसेप्शन के बाजू में, वहाँ से मेरा कल ये ले गए पराठे सब। इनसे थोड़ा बच के रहना जो है। डोरमेट्री बताया आपको, ठीक है। इसके बाद आ गई ये लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, अभी क्या बंद है। इसका मैं टूर कल की वीडियो में डालूँगा जो है। ये लाइब्रेरी आ गई यहाँ पे। और इसके बाद राइट हैंड पे यहाँ है ओल्ड FRH, जो पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, ओल्ड FRH है। ये देखिए, आज भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, डाकघर आज भी इधर है, डिकाला कैंपस के अंदर। भारतीय डाकघर आज भी यहाँ से पोस्ट ऑफिस, ये यानी कि चल रहा है, चालू पोजीशन में है, बंद नहीं है जो है। ये डाकघर के बाजू में जो है ये बना हुआ है वार्डन हट है, वार्डन हट। ये क्या है, उनको ही मिलेगा और कभी कभी गेस्ट को भी दे देते हैं। इस तरफ आ गया एलिफेंट माउंट राइट साइड पे। अभी चलते हैं पीछे। ये बने हुए कैबिन 3ABC। कैबिन के पीछे है हटमेंट, वहाँ भी 6 रूम है। कभी कभी लोगों को ये भी टाइगर दिखता है सामने। हवा बहुत चल रही है, शायद वीडियो में आ रही होगी। ये हटमेंट लिखा हुआ है। ये बने हुए हैं कैबिन 3ABC। 3 रूम होंगे यहाँ भी कैबिन में जो है। बाहर से दिखाऊंगा, अंदर मैं जा नहीं सकता। एक सामने वो है, एक ये है, एक उसके ऊपर होगा। 3 रूम ये यहाँ बना हुआ कैबिन। यहाँ पे भी क्या हवा चल रही है भाई यहाँ तो। ये आ गए हटमेंट। यहाँ भी 6 रूम बने हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। और 3 पीछे हैं, 4 5 6 रूम ये हो गए। पीछे क्या स्टाफ क्वार्टर है, तो वहाँ मैं नहीं गया जो है, वहाँ अलाउ नहीं है जाना वहाँ पे। ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे जहाँ हम लोग ठहर सकते हैं रात को। और इसके सामने देखिए ग्रास लैंड। अब मैं यहाँ से वीडियो शुरू करता हूँ अपने यहीं से, आपको पीछे डेक तरफ लेके जाऊँगा जो है। ये देखिए सामने का नज़ारा कितना शानदार है। 2 बड़े बड़े हाथी सामने ही ग्रासलैंड में दिख रहे हैं। यहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है उनका जो है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2 एलिफेंट खड़े हैं सामने। ये मज़ा है यहाँ रहने का जो है। वाइल्ड लाइफ मोमेंट आपको यहीं से दिख जाएगी जो है। सुबह आप सफारी करके आएंगे 10:30 बजे, फिर ब्रेकफास्ट करके 11 से लेकर 2 बजे तक का टाइम होता है। आप 1-2 घंटे आराम भी कर सकते हैं। अगर आराम नहीं करना तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब घूमिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया कैंपस है जो है। सबसे बढ़िया कैंपस यही है रामनगर के जितने भी जोन बने हुए हैं। और सबसे मुश्किल है यहाँ की बुकिंग कराना, बहुत मुश्किल है। आप एक बार रेलवे की टिकट भी कर लेंगे, तत्काल जो होती है, बुकिंग खुद कर लेंगे जो है, और इसकी टिकट तो आप समझो बहुत मुश्किल है। 1 मिनट के लिए समझो जब खुलता है 1 मिनट में ही फुल हो जाता है जो है। सभी के सभी रूम, अगर ये 15 दिन के लिए खोले हैं
भले ही इन्होंने यहाँ से व्यू बहुत शानदार आता है, यहाँ से भी सब रूम बहुत बढ़िया व्यू आता है जो है, फिनिश कुछ नहीं मिलता यहाँ पे जो है। ये आ गया ओल्ड FRH जो आपको बताया था मैंने। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ डिकाला के ओल्ड FRH के सामने, जो कि बहुत ही पुराना जिम कॉर्बेट साहब का टाइम का बना हुआ है। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है बैठने का यहाँ पे, और ये हमारा रूम है। ये देखिए, ये डबल बेड, हम 3 जन थे, एक एक्स्ट्रा बेड लगा था। ये देखिए, ये ओल्ड FRH है, जिम कॉर्बेट साहब के टाइम का जो है। ये इसका ड्रेसिंग एरिया है, ठीक है, और ये इसका वॉशरूम। हेलो, वॉशरूम है बहुत ही बड़े, नीट एंड क्लीन। इसका बाहर का व्यू देखिए कुछ ऐसा आता है। सामने रामगंगा रिवर, सामने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये देखिए, ये देखिए डिकाला कैंपस, ओल्ड FRH। ये आ गया NXC। यहाँ भी 6-7 रूम है। और इसके बाद नंबर 1, ये देखने और काफ़ी नीचे है। सबसे बढ़िया व्यू, यहाँ का मेन अट्रैक्शन, सामने 2 हाथी भी खड़े हैं, वो देखिए सामने भी दिखाया था आपको, यहाँ से भी दिखाऊंगा। डिकाला का मेन अट्रैक्शन वुड डेक। ये देखिए, ये मैंने जो आपको बताया था, यहाँ की कैंटीन है। रात को पूरी पैक हो जाएगी, देखना बैठने की जगह भी नहीं होगी यहाँ पे। ये कितनी बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी जो लोगों ने करी हुई है, सब लगाई हुई है, जो बेस्ट फोटोग्राफी है यहाँ की। इसके ऊपर न्यू FRH 5 रूम है जो ऊपर। दोस्तों ये थोड़ा चागनी से बात करते हैं, थोड़ा जंगल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। थोड़ा हमें जानकारी दीजिए जंगल के बारे में जो है। ये सर, आप जो जंगल मेरे पीछे देख रहे हो या मैं, हाँ जी, ये जंगल है, इसको हम तेराई का जंगल बोलते हैं। ठीक है। तेराई मतलब वैली, 2 वैली के बीच का जंगल। ठीक है। अक्सर क्या होता है नेचर में, मतलब एनवायरनमेंट में, जब 2 पहाड़ों के बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है ना, वेजिटेशन उगती है। जैसे ये हम सवाना ग्रास देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको वेजिटेशन बोलते हैं यहाँ का। और यही है डिकाला की रियल ब्यूटी। सही है। ये जो ग्रासलैंड्स है, यहाँ पे आपको मैमल सारे दिख जाते हैं। टाइगर जो सबसे मेन फोकस रहता है डिकाला आने का लोगों का, बट मेरा मैसेज ये रहेगा कि टाइगर के पीछे नहीं भागना चाहिए। सही है। आप भी यही प्रमोट करते हैं, नेचर एंजॉय मैं भी यही कहता हूँ। तो ये जो पूरा जंगल हम देख रहे हैं, ये नेपाल तक कनेक्टेड है थ्रू नेचुरल कॉरिडोर्स। अब नेचुरल कॉरिडोर्स की अगर बात करूँ, नेचुरल कॉरिडोर्स आर दोज पैसेजेस जहाँ से एनिमल्स पास ऑन करते हैं, और वो ट्रेडिशनल वे से आज तक वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये पूरा कनेक्टेड है। अभी चल रहा है मार्च का महीना, नेक्स्ट मंथ से नेपाल से और दूसरे और नेटिव एरिया से एलिफेंट सारे यहाँ पे आएंगे। राजा जी से भी आएंगे। राजा जी से भी आ जाएंगे। यहाँ पे एलिफेंट्स आएंगे क्योंकि यहाँ की जो ग्रास होती उसके ऊपर फीड करने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं तेराई का जंगल। अगर बात करें तेराई के जंगल की लेंथ की, ये स्टार्ट होता है अपना बिल्कुल नॉर्दर्न सेक्टर से और जाता है टिल असम, काजीरंगा। क्या बात, क्योंकि ये चेन बेल्ट पूरा कनेक्टेड है। सही है। तो टाइगर के लिए बहुत अच्छा हैबिटेट है, क्योंकि वहाँ से भी पहाड़ है, इसके इस तरफ भी पहाड़ है, बीच में उसे एक बहुत सेफ प्रोटेक्टेड एरिया मिला। सही है। डिकाला की ब्यूटी इसके नेचुरल ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। सागनी जी की नॉलेज बहुत कमाल की है जो है। थोड़ा इनसे कुछ और जानते हैं आप। जैसे मुझे डिकाला की हिस्ट्री बताइए, डिकाला की स्टोरी क्या है, डिकाला कैसे बना जो है, थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए मुझे। डिकाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। ये पूरा जो देखिए बात करते करते देखिए हाथी सामने घूम रहे हैं। ये है डिकाला की ब्यूटी। थोड़ा आप डिकाला की जानकारी दीजिए आप हमें। डिकाला का जो ग्रासलैंड है 1700 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है। और इस पूरे जंगल को हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट। सही। जिम कॉर्बेट एक हंटर थे, बट नॉट बाई प्रोफेशन।
वो एक्चुअली कंजर्वेशन के ऊपर काम करते थे मेनली। उनको कभी एक भी टाइगर मार के कभी सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं मारते थे। सही है। हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था, बिल्कुल। उन्होंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए हमारे नेशनल एनिमल का बहुत एक्सप्लॉयटेशन करा है। सही है। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1 लाख के 1900s में 1 लाख के करीब टाइगर थे इंडिया में। 1 लाख, क्या बात है। 1 लाख मैटर करता है ये नंबर। बहुत बड़ा नंबर है। 1947 में ये नंबर घट के 40,000 हो गया था। अच्छा। तो आप देखो सिर्फ 40 सालों में 60,000 टाइगर अकेले इंडिया से गायब हो गए। इसका सीधा सीधा, और 1971 तक आते आते 70 तक आते आते डॉक्टर बिली अर्जन सिंह हैं जिन्होंने फर्स्ट लेटर लिखा था इंदिरा गांधी को कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट आवर नेशनल एनिमल, देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। तो उन्होंने अपील करी थी कि एक बार काउंटिंग हो इस चीज़ की, क्योंकि तब तक अवैध शिकार होता रहा था। लाइसेंस चाहिए होता था लोगों को, बट उस लाइसेंस की आड़ में बहुत शिकार इलीगल भी करते थे। सही है। तो वहाँ पे फिर जिम कॉर्बेट का एंट्री कैसे हुआ, जब ब्रिटिश राज था तो एक चंपावत नेपाल का जो टाइगर, नेपाल का एक बॉर्डर शेयरिंग विलेज था, वहाँ से एक टाइगर, उसको वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने खदेड़ दिया। अब वो बहुत लोग मार रखे थे वहाँ पे, जो नए टेरिटरी के चक्कर में वो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चितवन नेशनल पार्क से कनेक्टेड है समहाउ नेपाल से थ्रू नेशनल कॉरिडोर। उसने कॉरिडोर फाइंड करते 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 इस एरिया में आके पहुँचा, जिम कॉर्बेट में। उसने ये एरिया देखा, उसे प्यार हो गया, उसे ना यहीं रहना। बट जिम कॉर्बेट के सराउंडिंग्स में ना कई गांव लगे हुए थे, तो अब एक नए एरिया में आके टाइगर सबसे पहले अपनी सेफ्टी समझ लेगा और उसके बाद अपना फूड, मतलब उसका किस पे फीड करेगा। उसने एक के बाद एक, आज तक उसके ऊपर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसने 436 टाइगर, 436 इंसान मारे। मैनीटर था ना वो, चंपावत वाला। चंपावत मैनीटर। उसकी बहुत स्टोरी है, जिम कॉर्बेट की बुक भी है उसके ऊपर। जिम कॉर्बेट ऑमनीबस करके बुक लिखी थी उन्होंने, जो बायोग्राफी है जिम कॉर्बेट के ऊपर, जहाँ पे ये सारी स्टोरीज और एलाबोरेटेड है। अगर बात करें ढिकाला की, तो जब मैंने जैसे आपको बताया डॉक्टर बिली अर्जन सिंह जो थे, जिन्होंने लेटर लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि एक सेंसस होना चाहिए, जैसे इंडिया के लिए पॉपुलेशन होती है वैसे एक सेंसस होना चाहिए। अच्छा। कि टाइगर कितने हैं इंडिया में। तो जैसा डॉक्टर बिली अर्जन सिंह को डर था वैसा ही हुआ। जब 1971 तक आते आते इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट हुआ, उस टाइम सिर्फ 1700 टाइगर बचे। 1700। ये सीधा शो बड़ा करता है नंबर, 90% डिक्लाइन इन अ पॉपुलेशन। और उस टाइम IUCN ने टाइगर को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट में कंसिडर करा, वो भी टॉप पे। और हम और इंडिया में क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ, उसके बाद भी शिकार होते रहे। सही है। उसके बाद भी शिकार जो होते हैं, हाँ, उसके बाद भी शिकार होते रहे। इसके लिए उन्होंने क्या करा, NTCA का फॉर्मेशन करा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इससे क्या हुआ, उनके पास लॉ आ गई, अपने पास लॉ एंड इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हथियार रखने का परमिशन आ गया कि अब कोई फॉरेस्ट के अंदर कोई कानून तोड़ेगा तो फॉरेस्ट वाले संभालेंगे। सही है। तो इसमें क्या हुआ, करप्शन रुक गया बीच में। और आज जो ढिकाला है, ये एक हिस्ट्री का प्रतीक है। अगर आपको एक क्लिप में आपने देखा होगा, ओल्ड FRH के नीचे का जो एरिया है, वहीं से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1970s के अराउंड। तो ये है ढिकाला की ब्रीफ हिस्ट्री। चार्ली, आजकल जो माहौल रामनगर का बहुत डेंजर हो रखा है, जो है टाइगर बहुत हमले कर रहा है, तो ये क्या है कि जंगल को छोड़ के टाइगर गांव में जा रहा है, और पकड़े भी गए हैं। और इसका क्या रीज़न होगा, जो है इतना काफ़ी टाइम तक ऐसी कभी भी न्यूज़ सुनी नहीं हमने, जो है अब बहुत बढ़ गई है, जो है और दूसरे तीसरे दिन एक वीक में एक खबर आई जाती है कि टाइगर ने ये हमला कर दिया। कॉमन लोग एक टाइगर को हाँ 1 सेकंड नहीं लगाता मैन ईटर बुलाने में। हाँ। और अपनी पूरी जो सोच है अपने इस नेशनल एनिमल के बारे में, इसे पलटने में, ये बुरा है। सही है। मगर हम ये नहीं समझते कि इसकी जो इस प्रॉब्लम की जो जड़ है, ये हम खुद हैं। अच्छा। आज इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव को पलट के टाउनशिप बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही है। हाँ। इससे क्या हो रहा है, लैंड कम हो रहा है। लैंड कम हो रहा है। एक तरफ हमारे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, है। बट उसी के साथ साथ हम उनका हैबिटेट छोटा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइगर की गलती नहीं है अगर देखा जाए तो। आज तक एक भी केस, और ये सिर्फ अगर बात करें रामनगर की, सिर्फ रामनगर का इशू नहीं है। हमारे इंडिया में बांधवगढ़ है, पन्ना है, ताडोबा है, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये सब इंसिडेंट्स होते रहते हैं। काना है, रणथंबोर है, रणथंबोर में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। बहुत आ रही है न्यूज़, जो है महाराष्ट्र में। तो ये जो हम चीज़ देखते हैं, ये हैबिटेशन लॉस की वजह से होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, CTH, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब CTH में क्या होता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वो जोन्स होते हैं जहाँ पे टाइगर रहता तो नहीं है, मगर वो उसके लिए क्रिटिकल है।
वहाँ से पास ज़रूर करता है या कुछ टाइम ज़रूर अपने आप देता है उस हम्म। एरिया को। अगर वो एरिया हम उससे छीन ले तो वो कहाँ जाएगा? सही है। वहाँ एकदम से गांव आ जाए तो उसे तो पहले पता था यहाँ हिरण मिलता है। बिल्कुल। अब एरिया हो गया छोटा, हम्म। अब टाइगर को शिकार के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने जैसे बताया, एक तरफ टाइगर का नंबर तो बढ़ रहा है मगर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब एक ही उस छोटे एरिया में ना एक टाइगर को दूसरे टाइगर से ज़्यादा ऑब्वियसली किल करना है, वरना किल ख़त्म हो जाएंगे। सही है। तो ये है मेन इशू, इसकी वजह से क्या बोलते हैं मैन ईटर वाला कुछ प्रॉब्लम। लोग ये भी कहते हैं कि जैसे टाइगर की एज ज़्यादा हो जाती है, हाँ, ठीक है, उसके दांत कोई टूट गया या कुछ वीक हो गया जो वो शिकार नहीं कर पा रहा जो है, उसके कारण भी है वो हमने करता है इंसानों ये में जो है। इंसिडेंट है ये बहुत कॉमन केस है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर है। एपेक्स का मतलब फूड चेन के टॉप पे। हम्म। और टाइगर इज़ अ वेरी इगोइस्टिक एनिमल। तो टाइगर के जो कैनाइन्स होते हैं ना वो उनका ईगो होता है। सही है। अगर कैनाइन लॉस हो जाए टाइगर का तो वो ना बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली फॉर ए इजी प्रे दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर ह्यूमंस। सही बात है। क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत जल्दी वो अटैक करके ख़त्म कर सकता है। शिकार बना लेता है। बट ये तभी होता है जो बफर एरिया में है। बफर बफर जैसे कि आपको पता ही है या आपके व्यूअर्स को भी पता है, बफर एरिया वो होता है जो गांव से सटा हुआ है या गांव के बहुत पास जंगल होता के है। साथ लगता है जो और है। सिर्फ टाइगर की गलती आप खुद बताओ, इंसान नहीं जा रहा जंगल में बिल्कुल जा रहे लकड़ी हैं। काटने, अपना खुद का काम करने या जो भी। तो दिस इज नॉट अ वन साइडेड नहीं, थिंग। जंगल को तो बहुत छेड़ा जा रहा है, वो तो देखा जा रहा है। जंगल को डिस्टर्ब करो, नए नए ब्रिज बन रहे हैं, उनके रूट चेंज हो रहे हैं जो है वाइल्ड एनिमल अब के जो बहुत रिसेंट हॉट टॉपिक चल रहा है सुंदर खाल। सुंदर खाल का। हाँ। वो लड़के वहाँ बैठे क्यों? वो एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। बिल्कुल। वो और वहाँ CTH उससे है। पहले मोहान में भी हो चुका है। वो भी CTH में वही आता है। रोड है वो भी जो है। मार्चुला में एक टाइगर को, निहत्थे टाइगर को मार दिया, उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई। सही अगर बात टाइगर ने खरोच भी अगर किसी को कर दी तो टाइगर को बदनाम करने में सही हर बात कोई है, तुला लोग हुआ मैन ईटर होता है। बोलने लग जाते हैं उसको। मैन ईटर बोलने लग जाता है। मार्चुला में एक फीमेल टाइगर जिसके कब्ज हैं उसको निहत्थे मार दिया। बताओ। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सही तो है। मेरा मैसेज आपके व्यूअर्स को भी ये रहेगा, ये वीडियो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अवेयरनेस टाइगर को बचाने में, और सिर्फ टाइगर बचाने में नहीं, आप एक चीज़ समझो, आज हम अगर टाइगर बचाना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली इस जंगल को बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। जंगल बचेगा तो डियर बच जाएंगे, एलिफेंट्स बच जाएंगे, पूरी फूड चेन जो है इसका इकोसिस्टम बच जाएगा। टाइगर रहेगा तो डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। इसका मैं रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइगर डियर पे हंट करके फीड करेगा। अगर डियर की पॉपुलेशन एक्सीड कर जाते हैं तो ये पूरा ग्रासलैंड खा जाएंगे। सही बात है। फिर यहाँ पे इवेपोरेशन सिस्टम, ये जो इकोसिस्टम नॉर्मली चल रहा होता है, ये कैसे वर्क करेगा? इसलिए टाइगर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर बिल्कुल। होगा, डियर के पॉपुलेशन में कंट्रोल रहेगा, ग्रासेस हमारी नॉर्मल तरीके से उगती रहेंगी, ताकि जो हमारा साइकिल है कि मानसून में बारिश हो रही है, आज जो इतना हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विटनेस कर रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन सिर्फ लकड़ी काटने से नहीं होता। टाइगर अगर नहीं हो रहा कहीं पे, या टाइगर किसी जंगल से, या कोई भी एपेक्स प्रेडेटर, सिर्फ टाइगर नहीं, जैसे राजा जी का एपेक्स प्रेडेटर लेपर्ड है, अगर वहाँ से वो मिसिंग है तो डियर की पॉपुलेशन पे कौन कंट्रोल करेगा? हम तो शूट नहीं करेंगे। सही बात। ऑब्वियसली। तो वो नेचुरल तरीके से फीड करता रहेगा, क्योंकि अगर डियर ख़त्म हो गए, मतलब डियर ज़्यादा बढ़ गए, तो ये ग्रास पूरा खा जाएंगे। सही है। बहुत अच्छा समझाया आपने। ये भी जो है रैपर गिराया किसी ने खा के। तो ये तो बहुत बुरी बात है यार जी, ये तो हद है यार जो है। लोगों को पता भी है कि वहाँ बाहर एक कैरी बैग मिल रहा है कचरे के लिए जो है, फिर भी लोग हटते नहीं हैं यार जो है। कई जगह तो छोड़ देनी चाहिए ना इंसान को जो है। शहरों में तो हम गंदा कर ही रहे हैं, यहाँ तो छोड़ दो। अनुरोध होगा, अगर जिसने ये कचरा करा है और वो अगर ये वीडियो कभी देखते हैं तो कृपया याद रखिए, जंगल आपका घर नहीं है, जंगल जंगली जानवरों का घर है, तो उनका घर गंदा मत करिए। ये थी छोटी सी जानकारी डिकाला कैंपस के बारे में। ये फ्यूचर में आप जब भी यहाँ पे आएंगे बहुत काम आएगी। हाथी गरज रहा है सामने जो है। तो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं।